Dear students, we are studying the components of the taxonomy. Components में हमने पढ़ा classification, arrangement of the organisms on the basis of the similarity and dissimilarity into different groups. This is called the classification. जो दूसरी चीज हमने पढ़ी identification, that is recognition of unknown specimen by means of the known specimen. This is called the identification. जो तीसरा component हमने पढ़ा, that is called the description. यानी compiling information pertaining to the important characters of any organism, of any specimen is called as a description. Now we'll be studying nomenclature. Nomenclature का मतलब क्या है? You see, nomenclature simply means अगर कोई स्पेसिमेन हमें है और इस स्पेसिमेन को हम कोई डिस्टिंक्ट नाम देते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिमेन को कोई डिस्टिंक्ट नाम देना यह कहलाता है नॉमेनक्लेचर. सो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? सिंपल टर्म्स, assigning, it is simply assigning any distinct name, assigning any distinct name to any specimen. किसी भी स्पेसिमेन को कोई डिस्टिंक्ट नाम देना यह कहलाता है नॉमेनक्लेचर. और जो नॉमेनक्लेचर होता है, हमें दो तरीके के नॉमेनक्लेचर हो सकते हैं. We can have two types of nomenclature. Number one, vernacular nomenclature or vernacular names. Vernacular nomenclature. Vernacular nomenclature. And second is scientific nomenclature. Scientific nomenclature. So पहला है vernacular nomenclature. अगर हम किसी एंटिटी को, किसी स्पेसिमेन को, किसी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देंगे, उसके रीजनल लैंग्वेज में हम नाम देंगे. उस एप्लीकेशन ऑफ द नेम को या असाइनिंग ऑफ द नेम will be called as a vernacular name or it can be called as a vernacular nomenclature. यानी vernacular nomenclature का मतलब क्या है कि अपनी लोकल जबान में किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी एंटिटी को नाम देना vernacular nomenclature कहलाता है. So what is vernacular nomenclature? Assigning distinct name to any specimen, assigning distinct name to any specimen in regional language. In regional language. So what is vernacular nomenclature? Vernacular nomenclature assigning distinct name to any specimen in the regional language or local language will be called as a vernacular name, or it will be called as a vernacular nomenclature. For example, rose. Rose is an English name to a particular type of the plant जिसको हम रोजा इंडिका कहते हैं. तो रोज को रोजाबा भी कहा जाता है,
इसको गुलाबा भी कहा जाता है, गुलाबा भी कहा जाता है। तो ये इसके रीजनल नेम्स दिए गए हैं रोज को। तो इनको हम कह सकते हैं दैट दीज आर द वर्निकुलर नेम्स, these are the vernacular names for this particular, या इसी तरह for this particular plant। और इसी तरह हमें ऑनियन है, ठीक है, और इसको हम प्याज भी कहते हैं, सो जो प्याज है और कश्मीरी लैंग्वेज में वी कॉल इट गंडा, ठीक है। सो दिस इज अ वर्निकुलर नॉमेनक्लेचर। लेकिन जो ये वर्निकुलर नेम्स है ये आसान है याद रखने के लिए, और एक इंडिविजुअल जो होता है उसको चाइल्डहुड से ही फैमिलियरिटी होती है इन नेमों के मुतालिक, तो ये इसको आसानी हो जाती है। लेकिन इन वर्निकुलर नेम्स को सम सीरियस डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से साइंटिफिक नेम्स की जरूरत पड़ी है। देयर आर सम सीरियस डिफेक्ट्स because of which scientific nomenclature is needed. So first of all, we will try to explain what is scientific nomenclature, number 1, और number 2 हम स्टडी पहले करेंगे need for the scientific nomenclature. So पहला क्या है, scientific nomenclature क्या है? Scientific nomenclature किसी भी स्पेसिमेन को साइंस की प्रिंसिपल्स के तहत, साइंस के अबाइडिंग प्रिंसिपल्स के तहत, साइंस के अबाइडिंग रूल्स के तहत नेम देना कहलाता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। यानी साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर का मतलब ही क्या है? इसका मतलब यह है असाइनिंग डिस्टिंक्ट यूनिक नेम to any specimen according to abiding principles and rules of science, ठीक है। तो किसी स्पेसिमेन को डिस्टिंक्ट यूनिक नेम देना साइंस के प्रिंसिपल्स के तहत, जिनको साइंस मानती होगी, या साइंस के रूलों के तहत, यह कहलाता है साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें स्टडी करेंगे कि नॉमेनक्लेचर की, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की नीड क्यों है, नंबर 1, और नंबर 2 हम स्टडी करेंगे कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के कितने टाइप्स है, और नंबर 3 कि साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के रूल्स हम स्टडी करेंगे, कि रूल्स वो स्टडी करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हम साइंसी नाम कैसे दे सकते हैं।